हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं और परमेश्वर के दया और अनुग्रह और कृपा से हम भी अच्छे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। और आज के दिन भी मैं आपके साथ परमेश्वर की वचन बांटना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा है। जो परीक्षा का नाम सुनकर भी सबको डर लगता है ना। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े लोग तक सबका डर हो जाते हैं, सब डर जाते हैं जब परीक्षा का नाम सुनते हैं, है ना। आज भी मैं परीक्षा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में जो हम जीवन जी रहे हैं ये पूरे से पूरे परीक्षा ही है। बचपन से लेकर हमारा मृत्यु तक हम अलग अलग प्रकार की परीक्षा के द्वारा हमको गुजर के जाने पड़ता है। केवल मसीह लोग नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म हुए हैं सबको अलग अलग परिस्थिति को सामना करके परीक्षा देना ही पड़ता है। ठीक है, हमारा मसीह का जीवन में जो परीक्षा है वो काफ़ी अलग है। हम भी अलग अलग परिस्थिति के द्वारा गुजर के जाके बहुत सारे परीक्षा देने पड़ती है। वो सब आज हम परीक्षा के बारे में, जो मसीह लोगों का जीवन में जो परीक्षा होती है वो क्या करता है, हमारे लिए क्या वो भलाई है या बुराई है, उसके बारे में आज हम थोड़ा जांचेंगे। जो परीक्षा का नाम जो है उसको हम हिंदी बाइबल में जब देखते हैं सिर्फ परीक्षा इतना ही लिखा है, एक ही शब्द उपयोग किया है। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में जब देखते हैं उसमें टेस्ट, ट्रायल और टेम्पटेशन 3 प्रकार की शब्दों को उपयोग करते हैं। जो टेस्ट जो है ये कॉमन नाम है। जितने भी ट्रायल्स हो या टेम्पटेशन हो, ये सब का जो कॉमन नाम है उसको टेस्ट बोलते हैं। जो टेस्ट तो हम जब समझते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम दुकान में से खरीदते हैं उसको हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं और उसमें भी लिखा होता है कि टेस्टेड, है ना। जो टेस्ट करके ही हमको, है ना, देखने पड़ता है पहले जब हम नया से खरीदते हैं। जो भी सामान है हमारे जीवन में टेस्ट करने पड़ता है। लेकिन बाइबल में जब जो टेस्ट हैं उसको हम 2 प्रकार की, है ना, डिबेट कर सकते हैं। जो पहला वाला जो है परमेश्वर सीधा हमसे परीक्षा करता है, उसको हम डायरेक्टेड टेस्ट ऐसे बोल सकते हैं। और जो दूसरी प्रकार की जो टेस्ट है या परीक्षा है वो परमेश्वर सीधा हमसे नहीं करता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों को हमारे जीवन में भेज के और शैतान का हाथ में हमें देके परीक्षा लेता है। उसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टेड टेस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट एंड इनडायरेक्ट टेस्ट, ऐसे करके 2 प्रकार हम कर सकते हैं। जो डायरेक्ट टेस्ट जो है परमेश्वर सीधा हमसे टेस्ट करते हैं या परीक्षा करते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा सही उदाहरण जो है अब्राहम के जीवन में जो हुआ है। हम सब जानते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 22 का अध्याय में हम देख सकते हैं। सीधा परमेश्वर अब्राहम से बात करके बोला, तुम्हारा एकलौता बेटा इसहाक को मेरे लिए होम बलि चढ़ाओ। अब्राहम ने उस परीक्षा को सामने करने पड़ा, लेकिन उस परीक्षा में वो पास हो गया। हाँ, वो पास हो गया है। और भी जब जोना के बारे में देखते हैं, जोना का जीवन में भी परमेश्वर ने सीधा जोना से बात करके बोला, तुम निनिवे जाके उसके विरोध में प्रचार करो। जोना शुरुआत में थोड़ा वो डर गया, शुरुआत में थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगा और अच्छी तरह से वो परीक्षा वो लिख नहीं पाया। फिर जैसे भी लास्ट में लिखे, परमेश्वर को उनको कुछ अच्छा लेसन भी उस समय पे सिखाया। ऐसे प्रकार की जो परीक्षा है परमेश्वर हमसे सीधा करते हैं। और दूसरा प्रकार की जो परीक्षा है वो इनडायरेक्टेड टेस्ट है। इसमें क्या है, परमेश्वर हमें शैतान का हाथ में छोड़ देते हैं या दे देते हैं कुछ समय के लिए, शायद कुछ महीनों के लिए या साल के लिए शैतान का हाथ में परमेश्वर हमें दे देते हैं। और हमें परखने वाला जो शैतान है वो हमें परखता है। जैसे कि अय्यूब का जीवन में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान का हाथ में दे दिया। सिर्फ उसका
जीवन, उसका जो जान है, उसके अलावा बाकी सब परमेश्वर ने उनको चुनने के लिए अनुमति दे दिया। लेकिन बेचारा अय्यूब नहीं जानता था कि कौन मुझे इतना सता रहा है या कौन मुझे इतना परीक्षा कर रहे हैं। पता नहीं चला उनको, अंतिम समय तक उसको पता नहीं चला कि शैतान ने मुझे इतना परीक्षा ले रहा है। वो परमेश्वर का अनुमति लेके मुझे मेरा जीवन में इतना परीक्षा ले रहा है करके वो उसको समझ में नहीं आता था। वो खुद सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे ये सब कर रहे हैं, परमेश्वर ने मेरा जीवन में ऐसे परिस्थिति डाल दिए हैं करके उन्होंने सोच के परमेश्वर से वो विलंब कर रहा था, है ना। वही हम अय्यूब का पुस्तक में देख सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस सुनो, थोड़ा समय के लिए तुम्हें परखने के लिए परखने वाला मेरे से अनुमति लिया है। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा विश्वास खत्म नहीं होना है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसे करके बोला। प्रभु यीशु ने ऐसे नहीं बोला कि परखने वाला ने मेरे से अनुमति मांगा, मैं अनुमति नहीं दिया, ऐसे करके नहीं बोला, बल्कि प्रभु यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास खत्म ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो इनडायरेक्टेड जो टेस्ट है उसको दो प्रकार की टेस्ट हम बोल सकते हैं। उसमें एक है ट्रायल्स और दूसरा प्रकार की जो टेस्ट है उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। जो पहले वाला जो ट्रायल्स है, ये कौन सी प्रकार की टेस्ट है? ये ऐसे प्रकार की टेस्ट हैं जिसमें हम परमेश्वर के नाम महिमा होने के लिए या परमेश्वर की राज्य बढ़ाने के लिए, प्रभु यीशु का नाम के लिए हमको कुछ समय ऐसे प्रकार की परीक्षा के द्वारा या ऐसे प्रकार की घटना के द्वारा गुजर के जाने पड़ता है। मसीह होने के कारण हमें कुछ थोड़ा समय के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परीक्षा की बात आती है तुरंत हमारा मन जो है वो याकूब का पत्री के बारे में चले जाता है। उसका पहला अध्याय में मैं दूसरा और तीसरा वचन आपके लिए पढ़ता हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इसको पूरे आनंदित की बात समझो। याकूब ने इसे लिखा है कि नाना प्रकार की जो परीक्षाओं है, जब हम उसमें पड़ जाते हैं या वो खुद हमारा जीवन की रास्ता में बीच में आ जाता है या ऐसे प्रकार की परिस्थिति के द्वारा, ट्रायल्स के द्वारा जब हम गुजर के जाने पड़ता है, ऐसे बातों को, ऐसे सिचुएशन को हम आनंदित समझने के लिए याकूब ने लिखा है। कैसे आनंदित समझ सकते हैं? दूसरे लोग हमें सताएंगे, दूसरे लोग हमें परेशानियां करेंगे, मसीह होने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के बच्चे होने के कारण मैं उसको कैसे आनंदित की बात समझूं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां नीचे लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परख के जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसलिए हमको आनंदित होने के लिए इसमें लिखा गया है, क्योंकि ऐसे प्रकार की ट्रायल्स के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा जब हम परखते जाते हैं, परख के जाने से हमारा मन में धीरज उत्पन्न होता है। धीरज जो है बहुत बहुत कीमती चीज है और धीरज जो है हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। इस दुनिया में धीरज की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो धीरज क्या काम करता है, यहाँ लिखा है 4 वचन में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जो धीरज जो है वो अपना पूरा काम करेगा, कहाँ? हमारा मन में। सो क्या काम करेगा कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाए, ऐसे काम करेगा ताकि हम पूरे हो जाएंगे या पूर्ण मनुष्य बन जाएंगे या परफेक्ट आदमी बन जाएंगे और सीधा हो जाएंगे, सीधा होंगे और परिपूर्ण मनुष्य बन जाएंगे।
इसलिए हमको ऐसे प्रकार की नाना प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा गुजर के जाने पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ इसलिए लिखा है, और तुम में किसी बात की गटी ना रहें, किसी बात की गटी ना रहें, कमी गटी ना रहें, हम परिपूर्ण मनुष्य बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर हमारा जीवन में अलग अलग परिस्थिति के द्वारा हमें गुजर के जाने के लिए अनुमति देता है। भले वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हो सकता है, या प्रभु पे विश्वास करने के कारण हो सकता है, या जो धार्मिक जो बात है, जो राइचसनेस है, उसके बारे में हो सकता है। भले हम इस दुनिया में भलाई करना चाहते हैं, हम अच्छे मनुष्य बनना चाहते हैं, तो ऐसे प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा, ट्रायल्स के द्वारा हमें गुजर के जाने पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो समय है हमें तैयार करने का समय है। जानबूझ के हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति के द्वारा हमें गुजरने के लिए जाते हैं, ताकि हमारे मन में हम जो आत्मा का जो फल है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जो है, वो हमारे मन में वो उत्पन्न होगा। वो उत्पन्न करने के लिए ऐसे परिस्थिति में हमें परमेश्वर ऐसे रख देता है, ताकि हमारे अंदर से वो फल निकल के आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जो बीज होती है उसको जमीन के बाहर डालने से वो नहीं उगता है ना। जो बीज है वो अंदर जाता है, जहां अंधकार रहता है, जहां वो मिट्टी रहता है। जो मिट्टी जो है वो एकदम वो अच्छा नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उस बीज को हमें डालने पड़ता है। वहां रोशनी नहीं है, वहां कंफर्टेबल नहीं है, वहां अनकंफर्टेबल की परिस्थिति है। अनकंफर्टेबल परिस्थिति के डालने के कारण वो मरा हुआ बीज जो है उसके अंदर जीवन आता है। वो जो जीवन है वो बाहर उग जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर का जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, उसका फल हमें ऐसे ही बनेगा। सिर्फ पवित्र आत्मा हमारा मन में आने से परमेश्वर का फल नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया पवित्र आत्मा जो है हमें ऐसे ट्रायल्स के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा गुजर के जाने के लिए हमें अगुवाई करता है, जहां वो आत्मा का फल हमें उत्पन्न होता है। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो परीक्षा हुआ था, वहां लिखा है पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को वहां अगुवाई किया। मत्ती का सुसमाचार में उसका 4वां अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को अगुवाई किया। हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा है, जब वो हमें अगुवाई करता है ऐसे परिस्थिति के द्वारा गुजरने के लिए, तब जो फल है, आत्मा का फल है, वो हमारा मन में, हमारे अंदर उत्पन्न होता है, ताकि हम पूरे और सिद्ध हो जाएंगे, परफेक्ट मनुष्य हम बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, और दूसरी प्रकार की जो परीक्षा है उसको बोलते हैं टेम्पटेशन। पहला अध्याय में याकूब का पुस्तक में हम देख सकते हैं, मैं 13वां वचन और 4वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, यहां वो टेम्पटेशन के बारे में लिखा गया है। एक प्रकार की परीक्षा है जिसमें यहां लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और बसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषा, अपनी इच्छा, अपने शरीर की हो या अपनी आंखों की जो अभिलाषा है, इच्छा है, उसके कारण खींचकर और फंसकर पड़ जाते हैं। इसी प्रकार की परीक्षा है। यहां लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और
पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। यहाँ लिखा है जो टेम्पटेशन की प्रकार की जो परीक्षा है, ऐसे हैं हमारे शरीर की इच्छा के कारण, हमारा आंखों की इच्छा के कारण हमें वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, हमें खींचता है और फंसा देता है। और उसके बाद जो हमारा जो इच्छा है, वो हमारे मन में जो इच्छा है वो गर्भवती होकर और पाप को वो जानता है। इसके लिए एक अच्छी उदाहरण है, दाऊद का जीवन में हुआ है। दाऊद का जीवन में क्या हुआ था, आप जो सब जानते हैं। राजाओं सब युद्ध लड़ने के लिए जाने का वक्त था, तभी दाऊद ने अपना जो टेरेस में जाके वहां उरिया का वाइफ को देखा जो नहा रहे थे। फिर उसके बारे में पूछपरछ किया और उसको बुलाया, उससे मिलना चाहता था। फिर बुलाया अपने कमरे में। फिर क्या हुआ, पाप हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आंखों से अपने अभिलाषा इच्छा के कारण उसको खींचकर वो पाप में गिरा देता है। सबसे पहले आदम ने हवा ने इस पाप में गिर पड़ा। हवा और आदम ने ऐसे प्रकार की पाप में गिर पड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरे बाइबल में जब देखते हैं, सब परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर की कहना मानते हैं। और अगर परमेश्वर सीधा उनसे जाके उनको परीक्षा लेने से परमेश्वर की बात मानते हैं और परमेश्वर जहां जाने के लिए कहते हैं वहां चले जाते हैं और सेवकाई करते हैं, या परमेश्वर जो भी कहते हैं वो सब मानते हैं। पहला प्रकार की जो परीक्षा है, ट्रायल्स, उसके द्वारा गुजर के जाने के लिए सब तैयार है। लेकिन जो इस प्रकार की जो पाप है, इस प्रकार की जो परीक्षा है, टेम्पटेशन है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे फटाफट गिर जाते हैं। जब आप पहले से देखिए, पहले पुस्तक से देखिए, बाइबल में हर पुस्तक में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलता ही रहेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान को सामना करने के लिए, और जब ऐसे प्रकार की जो परीक्षा है, टेम्पटेशन है, उससे भाग के छोड़ के भागने के लिए परमेश्वर कहता है। जब पौलुस ने अपना जो शिष्य तीमोथी को लिखने के जो पत्री में लिखा है कि ऐसे प्रकार की परीक्षाओं को सामने से भाग जाने का, उसके ऐसे ना वहां खड़े नहीं रहने का, वहां से भागने के लिए कहता है, भाग के जाने के लिए, वहां से दौड़ने के लिए कहता है। और परमेश्वर हमसे चाहता है ऐसे प्रकार की परीक्षा से भागने के लिए। भले हम इस दुनिया में जो ट्रायल्स हो या टेम्पटेशन हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं, या जब ऐसे परीक्षाओं के द्वारा गुजर के जाते हैं, इसके द्वारा हमें क्या मिलेगा, इतना तकलीफ उठाने से हमको क्या मिलेगा। यहाँ लिखा है, वही याकूब का पुस्तक उसका पहला अध्याय में 12वां वचन में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जो नहीं गिरता है, वो धन्य है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा। उसकी प्रतिक्रिया प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की हैं। जो प्रभु ने अपने से प्रेम करने वाले के लिए जो प्रतिक्रिया दिए हैं, जो वाग्दान दिए हैं, जो वादा किए हैं, वो मुकुट पाएगा, वो भी जीवन का मुकुट पाएगा। जो प्रभु भी हमें ये वादा किया है कि अनंतकाल की जीवन में हमको भी मुकुट पहना जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर अनंतकाल की जीवन, जो अनंतकाल की जो जीवन है, हमें देने के लिए वादा किया है। और पहला पत्रस का पुस्तक उसका पहला अध्याय में 7वां वचन में ऐसे लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा जो विश्वास है, इस जो जितनी भी परीक्षा है, ये पूरा जितनी भी परीक्षा है, हम उसको दूसरा नाम रख सकते हैं कि विश्वास की परीक्षा है। विश्वास की परीक्षा है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो नाश होने वाला जो सोने का वो जो सोना है, वो आग से उसको परीक्षा होता है।
आग के अंदर उसको डाल के उसको परीक्षा करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तो उससे अधिक बहुमूल्य जो वस्तु है, चीज है हमारा विश्वास, उसको भी परीक्षा के द्वारा गुजर के जाने पड़ता है। और यीशु मसीह के प्रकट होने पर, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने पर, उस समय पे हमको प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उस समय पे प्रभु का प्रशंसा मिलेगा हमें, और महिमा करेंगे प्रभु हमें, और आदर भी मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके लिए हम जीते हैं इस दुनिया में। इस दुनिया की चीजों के लिए हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं, बल्कि जो स्वर्ग जो राज्य हैं, जो परमेश्वर का जो राज्य है, उसके लिए हम जी रहे हैं। परमेश्वर हमें मदद करने के लिए तैयार है। जो इब्रानी का पुस्तक में उसका 2 अध्याय में 18 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु हमें मदद करेंगे, क्योंकि वो भी जितनी भी परीक्षा है इस दुनिया में, उस पूरे परीक्षा उन्होंने सामना करके अच्छी तरह से लिखे, अच्छा नंबर लिया है और 100% वो पास किया है। वो हमें मदद करने के लिए तैयार है। वो हमें मदद करेंगे। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम कभी भी चिंता नहीं करने का, बल्कि आनंद की बात समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा प्रिय भाई बहनों। प्रभु हम सबको आशीष करे। आमीन।